अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी बच्चों के ईद के कपड़े। आई नो आई एम लेट एज़ यूजुअल लेकिन मैंने कहा जी व्लॉग मैंने बनाया हुआ है तो शेयर करूँगी। मैं आ गई थी अम्मी के घर, तो फिर आपको पता है मौका मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा कि मैंने ना वॉइस ओवर करनी है। तो मुझे एक कमरा खाली मिला है तो मैं बस वहाँ पे बैठ गई और मैंने जो है ना वॉइस ओवर कर ली है। और ये है जी बच्चों के कपड़े। ये था रूहान का सूट और नीचे अभी मैंने लगाया लियान का सूट। ये मैंने लिए थे जी चेज़ वैल्यू से। दोनों भाइयों के कपड़े लिए थे और ये कॉटन के हैं। मतलब सर्दी तो हो गई है लेकिन ये है कि चलें चल जाएंगे। मैंने कहा मतलब चल ही गए थे मुश्किल से सर्दी थी ईद वाले दिन भी यहाँ पर। तो बहरहाल जी ये थे दोनों के ड्रेस। दोनों के मैंने सेम लिए। अब मेरा दिल करता है मतलब मैं दोनों के ना एक जैसे कपड़े लिया करूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। तो बस ये वाला मैंने कलर लिया था। मुझे ना लाइट कलर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों के कपड़ों में, बल्कि किसी भी चीज़ में मुझे लगता है कि मुझे लाइट लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, बेडशीट्स में, कपड़ों में तो यहाँ पे ना मैं कर रही थी ज़रा पैकिंग, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा ही देती हूँ। और ये था एक मैंने लिया था इसका गर्मियों वाले ही थे ये भी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों का सारा स्टफ़ उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। जहाँ भी जाएँ आप मतलब शॉपिंग करने के लिए, तो गर्मियों का ही था। तो फिर बस ये एक वाला मैंने ये वाला सूट लिया था रूहान का, क्योंकि मैंने कहा चलो रूहान के 1-2 ले लेती हूँ। तो ज़ाहिर बात है घर में भी बंदा अच्छे-अच्छे कपड़े पहने 2-3 दिन तो अच्छा लगता है। और ये निक्कर शर्ट थी इस तरह से। ये जो कलर है ना ये ऐसे क्या उसको कलर कह सकते हैं, बॉटल ग्रीन डार्क में जो है ना कलर था। नीचे वाइट इसकी शर्ट थी और ये था जी रूहान का सूट। और उसके बाद फिर मैंने एक और इसका ये वाला लिया। ये ब्राउन और ऑफ वाइट कलर था। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कि चेज़ वैल्यू पे कपड़े थे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। ये है कि आप चुन चुन के अगर निकाल लें तो आपको मिल जाते हैं। तो राजा बाज़ार वगैरह उस साइड पे मैं कहीं नहीं गई, मुझे डर, आजकल जैसे कि डर का माहौल है, तो फिर शॉपिंग करने के लिए ना मैं नहीं गई थी। ये भी मैंने रमज़ान में आई थिंक की थी, 20वें रोज़े तक शायद, अब मुझे याद नहीं है पक्का। तो बस आपको मैंने दिखाया नहीं। मैंने कहा पहले मैंने सोचा क्या दिखाऊँ फिर मैंने कहा बच्चों को जिस दिन पहनाएंगे कपड़े तब भी देख लेंगे। फिर मैंने अभी पैकिंग कर रही थी तो मैंने कहा चलें शेयर कर देती हूँ। अच्छा ये वाला एक सूट मैंने लिया था लियान का। अम, मैंने कहा चलें पहन लेगा। इसकी ना शलवारें कमीज़ें जो है ना बिल्कुल नहीं है, तो मैंने सोचा इसकी ना 2-4 शलवार कमीज़ इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। तो क्योंकि जुमा वगैरह पढ़ने जाता है तो फिर पहनता है, वरना ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह से पैंट शर्ट वगैरह या इस तरह से मतलब कंफर्टेबल उसी में रहता है। लेकिन मुझे होता है कि जुम्मे के दिन ना बच्चे शलवार सूट पहने अच्छे से, मतलब पूरा उस तरह से रेडी हों। और ये जी इसने जूता लिया है, अलियान ने इस दफ़ा उधर से ले लिया चेज़ वैल्यू से। उसको अच्छा लगा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये बड़ों वाला लग रहा है मतलब इसका जो डिज़ाइन है, लेकिन कहता नहीं मम्मा मुझे यही चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई ले लो। और ये जी एक मैंने बैग लिया था। ये बस मुझे कह लें कि एकदम से मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो बस मैंने जी एक ये बैग लिया है, मतलब मेरे ईद की शॉपिंग में ये बैग है। और मतलब एक भी चीज़ ले लें ना, मतलब जूता कपड़ा या बैग, कुछ भी हम ले लें लेडीज़ स्पेशली, यहाँ तक कि अब तो ये हालात हैं कि अगर ग्रॉसरी भी करने जाते हैं तो भी बड़ा अच्छा लगता है और बस प्राइसेस ये थी कि करीब करीब ही थी, मतलब 2500 के अंदर अंदर ही सारे कपड़ों की प्राइस, कोई 2000 का कोई 2500 का, इस तरह से मैंने लिए हैं। और बैग की प्राइस थी जी 3500। मैंने कहा आपने पूछना तो मैं चलें आपको बता देती हूँ। और एक ये मैंने टावल लिया है। टावल मेरे जो है ना वो मतलब ख़राब हो जाते हैं कभी कलर या कभी इस तरह से। तो लास्ट टाइम मैं चेज़ वैल्यू से लेके आई थी तो वो भी उसके ना धागे निकल गए थे। और ये एक मैंने मैट लिया जी, ये वाला जो इधर डाला हुआ है मैंने इसका भी मैट मेरा थोड़ा ख़राब हो गया तो फिर मैंने ये भी लिया जी। ये है मेरी सारी शॉपिंग। और यहाँ पे ये देखें मैंने खलारे डाले हुए हैं, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या पैकिंग करूँ, क्योंकि बताया जा रहा था कि गर्मी है। तो मुझे ये था कि ये ना मैं मोटे मोटे कपड़े ले जाऊँ और बच्चे बेहाल होते रहें। और फिर जो है ना मैंने गर्मियों के कपड़े ऊपर से निकाले, क्योंकि कबर्ड्स में रखे होते हैं ऊपर वाली साइड पे, तो वो फिर मैंने बच्चों के जो कपड़े थे सर्दियों के मैंने रखे, इसमें गर्मियों के निकाले। और इस तरह से सारी पैकिंग की। मेरे तकरीबन 4-5 घंटे जो है ना इफ्तार के बाद मैं स्टार्ट हुई और मुझे कह लें कि सहरी का ही टाइम करीबन होने वाला हो गया था। तो मतलब 5-6 घंटे मेरे आराम से लग गए सारी पैकिंग करते हुए। तो बस जी फिर हम लोग सहरी करके घर का सारा काम वाम मैंने ख़त्म किया और फिर हम लोग निकल आए।
और इतना प्यारा मौसम था ना इस वक्त। सुबह तकरीबन ये 6 6 साढ़े 6 बजे हम निकल आए थे, क्योंकि हमारा था कि हमने जो ना सुबह फर्स्ट टाइम में निकल जाना है, क्योंकि पूरी रात भी जाग रहे थे बच्चे भी और मैं भी, और था कि बस निकलेंगे। पहले सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, वहाँ पे जाके ही सोएंगे जो भी सोना है ना। तो बस ये हम निकले, इतना सुकून था, इतना मज़ा आया ना मतलब सफ़र का। तो अ, ये है कि सहरी के फ़ौरन बाद जो है ना इन्होंने सामान वगैरह सारा रखा, और मैंने जो है बर्तन धोए, घर साफ़ किया, नमाज़ें वगैरह पढ़ी, फजर की सबने नमाज़ पढ़ी, और फिर बस हम निकल आए। और बस यहाँ हम सुहावा के करीब से गुज़र रहे थे, करीब क्या सुहावा में से ही गुज़र रहे थे, और बड़ा अच्छा यहाँ पे ना एक कह लें कि रास्ता है जिसका व्यू बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने कहा चले यहाँ पे भी थोड़ा सा व्लॉग जो है वो शूट करते हैं। तो मतलब हस्बैंड तो मेरे कह रहे थे हम रुक जाते हैं तो बनाते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है मतलब ऐसी जगहों पे ना, बच्चों के साथ स्पेशली, और रोड के ऊपर। तो मैं कहती हूँ जितना बंदा सेफ्टी के साथ जाए उतना ही सही है। कह लें ना, खूबसूरती कहते हैं ना ख़तरनाक होती है, तो बस वही बात है। तो मैं नहीं जाती हूँ कहीं पे भी, सिर्फ मुझे इसलिए होता है कि मुझे डर लगता है। मैं कहती हूँ कि बंदा जो है ना खुद बचे, हाँ बस देख लिया काफ़ी है तो इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं ना मरी वगैरह जाऊँ तो वो जो चेयर लिफ्ट वगैरह उस पे मैं कभी नहीं बैठी हूँ। मुझे इतना डर लगता है, और ना मैं बैठने देती हूँ किसी को अगर मेरे साथ कोई चला गया तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, कोई नहीं बैठना। और ना ही जो है मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन मतलब मुझे बड़ा खौफ आता है। जैसे ये अक्सर मॉल्स में लिफ्ट्स वगैरह लगी होती हैं, इनमें मुझे बड़ा खौफ आता है। अक्सर वाक़यात देखती हूँ बच्चों के, तो वो मुझे फिर होता है, तो मैं फिर जो है ना इन चीज़ों को बड़ा अवॉइड करती हूँ। उसके बाद एक मतलब जब हम समुंदर पे जाते हैं तो वो जाते हैं ना उस पे बैठ के लॉन्चर पे, तो सैर के लिए, तो उस पे भी मैं कभी नहीं बैठी। मतलब एक दफ़ा मैं मतलब शुरू-शुरू में जब जाती थी तो मामू हमारे जो है ना वो बड़ा करते थे इसरार, तो मैं कहती थी ना भई इधर ही अच्छा है, तो मेरा ये वाला हाल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सेफ एंड साउंड जो है ना वो चला जाए। बाकी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो हस्बैंड मेरे उनको होता है कि चलो खड़े होकर बनाते हैं, मैंने कहा नहीं, रोड के ऊपर खड़े हों बस, ये जो है गाड़ी भी और फिर बच्चे भी, मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा जी, यहाँ पे हम फिर गुजरात एंटर हो गए थे, और आसमान देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। तकरीबन 10 बज गए थे, 10 सवा 10 बजे। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जो लोग रहते हैं उनको तो खैर पता ही होगा, ये जो एंट्रेंस वाली साइड है गुजरात की। तो मैंने कहा इसका भी ब्लॉग बनाना चाहिए ना, एक पूरा अच्छा सा तो बस हम लोग पहुंच गए थे, और उसके बाद वही बैठे रहे, बातें की, सोई तो मैं है नहीं। तकरीबन 2:30 3 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के लेटी हूँ घंटा एक, और फिर उठ गई हूँ, क्योंकि नींद जो है ना वो बंदा, एक तो फैमिली, और फिर उसके बाद सारी रौनक लगी हो, तो मेरे से तो है नहीं सोया जाता। मेरा वो हाल है कि मैं सारे सो जाएंगे ना फिर सोना, चाहे मुझे जितना मर्ज़ी जागना पड़े
अच्छा जी, उसके बाद जी हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं अपने मोहल्ले में। और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं गुजरात में, तो मैं रहती हूँ जी यहाँ पे ईदगाह वाली साइड पे। लेकिन बस मैं इतना ही बताऊँगी, इससे आगे आपको नहीं बताऊँगी, वरना आप लोगों को मेरे घर का पता चल जाएगा। तो खैर मज़ाक कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे इस साइड पे हम लोग रहते हैं, शुरू से हमारा घर इधर ही है, मतलब एक ही घर है गुजरात में शुरू से, तकरीबन 40-45 साल पहले जब अब्बू ने बनाया था, तो मतलब उधर ही हम रहते थे। अच्छा, अब फ़िलहाल हमने वो घर जो है ना वो सेल कर दिया है और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए हुए हैं जी इधर अपने नए घर में। और अच्छा, डायरेक्ट आपको मैं देखिए इफ्तारी बना नहीं रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो ये लोग तैयारी कर रहे थे, तो मैं अभी सोई उठी, तो मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ी असर की और मैं किचन में भाग गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग जो है वो बना लेते हैं। वैसे मेरे से ज़्यादा मेरी छोटी बहन को था कि व्लॉग बना लो। क्योंकि मुझे होता है कि मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, मैंने व्लॉग ही नहीं, बाद में मतलब मैं कहते हैं ना बैठ के रोना डालती रहती हूँ। तो मुझे कह रही थी बना लो भाई व्लॉग। तो बस यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज का जो इफ़्तार है ना वो अम्मी के पास है सबका। क्योंकि अब जो है ना वो जो शादीशुदा भाई हैं वो हो गए अलग-अलग, ऊपर वाले पोर्शन में और उससे ऊपर वाले पोर्शन में। और अम्मी नीचे हैं, और जो अनमैरिड हैं या जिनकी मैरिज जो वो थोड़ी कह लें कि ख़राब हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, वो फिर अम्मी के पास हैं। वो है एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी जल्द ही। तो यहाँ पे फ़िलहाल अम्मी और छोटी बहन और 3 जो मेरे भाई हैं ना वो हैं। और अम्मी ने आज कहा जी सारे जो है ना इफ़्तार मेरे पास करेंगे इधर। तो बस भी सबके लिए इफ़्तारी बन रही है, और यहाँ पे बन रहा था सालन, चावल, और उसके साथ जी बन रहा था इफ़्तार का जो सामान है, पकोड़े, समोसे, रोल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज़ें बन रही थी। अच्छा, गैस का इतना इशू है कि हद है, मतलब गैस इफ़्तार के टाइम पे भी नहीं होती और सहरी के टाइम पे भी नहीं होती, बिल्कुल कम हो जाती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। और ये वाला जो इशू है ना ये शुरू से ही है, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी ऐसा ही, मतलब सारा सिस्टम था। बहरहाल फिर इस तरह से एक जो खान चीज़ जिसको ज़्यादा आँच की ज़रूरत होती है वो सिलेंडर पे रखते थे, और फिर उधर बाकी काम हो रहा था। तो बस जी यहाँ पे सालन तकरीबन हो गया था डन। मैं बस चम्मच हिला रही थी, बाकी सारा काम यही लोग कर रहे थे, मैं व्लॉग बनाने के लिए ना। और बस यहाँ पे सालन का काम हो गया था डन। और अब बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। दही बल्ले बन रहे हैं जी यहाँ पे चिकन निकाला हुआ है पुलाव के लिए, और पीछे वो दही को मिक्स करके रखा गया है, और फ्रूट और पकौड़ों का सामान, ये सारी चीज़ें जी बन रही हैं। और यहाँ पे पुलाव के लिए प्याज रखा था, क्योंकि हमारे जो जेंट्स हजरात हैं ना वो फ़ौरन जो है ना पहले खाना खाते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ें अगर उन्होंने खानी हो, उनको लगे कि खा लेनी चाहिए या दिल करे तो खा लेते हैं, और अगर दिल ना करे तो नहीं भी खाते हैं। जितने भी जेंट्स हैं। तो यहाँ पे जी ये जो रोल का आगे सामान बनाया था उसकी जो है वो पैकिंग हो रही है। अच्छा, ये मुझे सबसे मुश्किल और बोरिंग काम लगता है, इस तरह से जो है ना फिलिंग करना और उसको बना के रखना। तो मैं कहती हूँ मुझसे दूसरे काम करा लें, ये वाला काम तो खैर कभी नहीं। फ़िलहाल तो खैर मैं कोई काम नहीं कर रही थी, सिर्फ व्लॉग के लिए जो है ना मैं किचन में घुसी हुई थी, क्योंकि ऊपर से जो है ना वो भाभियाँ भी आ गई थी, उन्होंने भी साथ मिल के जो है ना सब ने एक दूसरे की हेल्प की और काम जो है ना वो फटाफट से हो गया। अच्छा, आप चाहे जितना मर्ज़ी मतलब पहले तैयारी करना स्टार्ट कर दें ना, जो काम होता है ना हर ये 1 घंटे में, वो पूरे दिन में आप मेरे ख़्याल से नहीं कर सकते इफ़्तार के टाइम पे। मतलब इतनी स्पीड से काम हो रहा होता है, समझ में नहीं आती। पहले लग रहा होता है कि नहीं ये काम जो है ना नहीं होगा, मतलब फटाफट ये भी कर ले, वो भी कर ले। लेकिन लास्ट जो घंटा है ना उसमें आप मतलब काफ़ी काम कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये सारा जो खेल है ना वो लास्ट घंटे का ही होता है। पेपर्स में भी अक्सर होता है ना कि हमारे पास जो आखिरी आधा घंटा होता है उसमें हम इतना काम कर लेते हैं, मतलब इतनी में क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पूरे टाइम में नहीं किए होते। पहले टाइम का पता भी नहीं चलता और ऐसे लगता है, और इसी तरह कोई भी काम है ना वो लास्ट टाइम में बड़ा स्पीड से ऐसा लगता है कि हाँ ये भी हो गया वो भी हो गया। तो बस जी पहले ऐसे ही लग रहा था कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो ना वक्त से पहले ही बन गई थी, मतलब रोज़ा खुलने से। तो ये ले जी। अच्छा, यहाँ पे क्या बना, हाँ पुलाव बन रहा था। अच्छा, ये ना इसने चिकन कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि पता भी नहीं है इस तरह से खाया जाए तो ऐसे फिर ज़ाया होगा। चावल तो फिर चलो ये है कि बंदा खा ही लेता है, तो चिकन अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी इफ्तार में इतना कुछ होता है कि कहते हैं जी रोज़ बच जाता है, तो मैंने कहा इसको चिकन को कम कर लो ना। तो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी हो गया था, और बस ये इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकने के लिए छोड़ दिया, और यहाँ पे ये सारा बाकी सामान भी तैयार हो गया था। अब जो है ना सिलेंडर पे रख लिया था जी हमने
मेरे ख्याल से फ्राइंग का सामान काम जो है ना, कढ़ाई वगैरह रख ली थी और यहाँ पे ये वाला काम साथ साथ चल, एक ही चूल्हा जल रहा था, वो भी बड़ा स्लो। चूँकि ऊपर वाले चूल्हे चूँकि बंद थे आज, तो ये जल रहा था, वरना कहते हैं ये भी जो है ना वो नहीं जल रहा होता, ये भी बंद हो जाता है। क्योंकि अब तीनों घर जो है ना वो एक टाइम पे अलग अलग से इफ्तार बना रहे होते हैं, तो फिर गैस चूँकि एक ही मीटर है पीछे, तो कम हो जाती है। तो बहरहाल जी, अच्छा ये ना इन्होंने नीचे रखा हुआ था चूल्हा, तो मैंने ना नेक्स्ट डे उठा के ना इसके नीचे वो रख दिया आटे वाली। मैंने कहा बंदा वहाँ से खड़ा होकर करे, यहाँ पे बैठ के तो बड़ा ऐसे ना कमर थक जाती है, तो बड़ा उलझन सी हो रही थी। मैंने फिर नेक्स्ट डे उसको उसके ऊपर रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे फिर दस्तरखान लग गया था। अच्छा घर जो है ना वो आपने अभी देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा कह लें कि काम हमारा थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सा काम रहता है, इनकम्प्लीट है, जिनके दरवाजे खिड़कियाँ रहती हैं और कैबिनेट्स अलमारियाँ ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब ज़ाहिर बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी। बजट जो है वो कह लें कि पूरा हो गया था, तो वो अब फिर उन्होंने कहा जी हम साथ बीच में रहेंगे और साथ साथ बनाते रहेंगे। आपको पता है कि घर बनाने कौन सा आजकल आसान है, तो फिर बाकी काम जो है ना वो चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जूँ जूँ हिम्मत पड़ती रहेगी तो बाकी काम वो करते रहेंगे। तो इसलिए आपको भी कैबिन वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा अभी आपने पूछना तो मैं पहले बता देती हूँ। खैर मैं दूंगी एक दफ़ा आपको दोबारा से टूर, पहले खैर मैंने दिया था लेकिन वो भी बिल्कुल ही ऐसे अंधेरे अंधेरे वाला था, तो और अब जो है ना मैं आपको रोशनी रोशनी में जो है ना एक दफ़ा टूर दे दूँगी। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे जी आते हैं ब्लॉग की तरफ, तो यहाँ पे दस्तरखान जो है ना वो लग गया था जी। यहाँ पे चीज़ें वगैरह रखना स्टार्ट हो गए थे और रोज़ा भी तकरीबन खुलने वाला था, 5-10 मिनट ही थे। तो अच्छा कितना मज़ा आता है ना जब आप सारे मिल-जुल के बैठते हैं, खाते पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जैसे उधर रहते हैं ना अलग से, तो मुझे तो ऐसे लगता है बिल्कुल सूना-सूना रमज़ान होता है, क्योंकि शुरू से हम लोग जो है ना वो रहे हैं इस तरह से, जॉइंट फैमिली थी, ऊपर से सारे माशाल्लाह से हम लोग 7 बहन-भाई हैं। तो बहरहाल जी कहते हैं ना कि वो वाली बात ही नहीं होती, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी बन जाएँ, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, तो जो बहन-भाइयों वाली बात होती है ना वो कहीं जाके भी नहीं होती। वो वाली रौनकें, वो वाली खुशियाँ, वो सारा कुछ जो है ना वो पीछे ही रह जाता है कहीं। तो बस जी यहाँ पे दस्तरखान लग गया था माशाल्लाह से, सब बैठ गए हैं और रोज़ा इफ्तार हो गया था, सबने रोज़ा खोला है। ये हमारी बच्चा पार्टी है। तो वो भी बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ भी एक अलग रौनक होती है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको नज़रे बद से बचाए और सबको जो है ना वो खुशियों वाली ज़िंदगी जो है ना वो अता फ़रमाए, आमीन। तो बस एक चीज़ की कमी है जो कि हैं अब्बू, वो होते तो मैं कहती हूँ क्या ही बात होती, लेकिन उसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी कि उनका वक्त ही इतना था और वह चले गए। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मतलब इतना मिस करती हूँ ना स्पेशली। अच्छा उधर भी था लेकिन हालांकि कहते हैं ना कि जहाँ पे रहे होते हैं ना वो जगह, अब अगर उस जगह पे आप किसी ऐसे को नहीं देखते हैं जो ज़िंदगी से चला गया, तो ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आके जो जब से मैं आई हूँ ना, मुझे ज़्यादा मतलब फ़ील होता है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उनको बड़ा शौक होता था कि अपना अच्छा सा घर हो, मतलब अच्छी सी जगह हो, अच्छा सा घर हो। पूरी ज़िंदगी मतलब मेहनत की है कि अच्छी ज़िंदगी जो है वो बच्चों को दी जाए, लेकिन अब जो है ना वो खुद नहीं रहे। तो बहरहाल जी ये सब अल्लाह की मर्ज़ियाँ हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए हैं। अगली जो उनकी ज़िंदगी है ना उनको बहुत 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 इस ज़िंदगी से भी कई हज़ार गुना बेहतर फ़रमाए। तो बस यहाँ पे फिर इफ्तारी वगैरह होगी, फिर वही गपशप लगाई, चाय वाय पी, बैठे रहे और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे सहरी का टाइम है। यहाँ पे सहरी हो रही है और सहरी में वही हम लोग टिपिकल देसी खाने खाते हैं, पराठे शराठे और सालन और साथ में चाय। तो क्योंकि हमारी तो सहरी नहीं होती भाई, वो क्या उसको कहते हैं, एक अंडा ले लो और ब्रेड ले लो या फ्रूट खा लो या सिर्फ आप शेक पी लो, तो सेटिस्फेक्शन की बात है, यही सारी माइंड की बात है मेरे ख्याल से। हम शुरू से मतलब यही चीज़ें खाते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर हमने सहरी में पराठा ना खाया, रोटी ना खाई, तो हमारा जो ना वो रोज़ा तो मतलब सही नहीं रहेगा, मतलब हमें भूख लग जाएगी। लेकिन मैंने चूँकि अब बीच में जब रोज़े आते रहे ना, तो मैं ऐसे ही रोज़े रखती रही हूँ, मतलब हल्का फुल्का सा खा के, तो रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता था। लेकिन वही बात है ना, आपका शुरू से एक कल्चर ही कह लें बना होता है। तो बस यहाँ पे फिर पराठे बन रहे थे और पराठे बन रहे थे वही सिलेंडर पे, कि गैस नहीं थी, गैस कम हो गई थी। और यहाँ पे ये जो हमारा एक लड़का है ना, ये कर लेता है ऐसे काम। तो मेरी छोटी बहन उसको बता रही थी कि ये देखिए कितना काम का लड़का है, कि पराठे शराठे बना लेता है।
और बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।